रात का घना अंधेरा अभी कम नहीं हुआ था। ऐसे ठंड के मौसम में तड़के सवेरे हरिया खेत की तरफ जा रहा था। वो एक बहुत ही मेहनती किसान था। सवेरे से शाम तक खेत के सभी तरह के काम वो खुद किया करता था। अपने खेत में उसने एक छोटी सी टाट की झोपड़ी बना ली थी, जहां वो कभी कभी रात में ठहर जाता था। आज भी आते ही उसने झोपड़ी की लाइट जलाई। उसके प्रकाश में उसे दूर खेत में बीचों बीच एक औरत गहरा गड्ढा खोदती नजर आई। अगर गांव की कोई औरत होती तो जरूर उसकी इजाजत लेती। और ऐसी कौन सी आपदा उस पर आ पड़ी कि वो इतनी अंधेरी रात में अकेले ही गड्ढा खोद रही थी। वो अकस्मात सोच में पड़ गया। रात के इस घने अंधेरे में ये औरत क्या कर रही होगी? जरूर कुछ गड़बड़ है। वो औरत की तरफ बढ़ने लगा। उसने दूर से आवाज भी लगाई, लेकिन उस औरत ने मुड़कर भी नहीं देखा। थोड़े और करीब जाकर उसने देखना चाहा, परंतु उस औरत ने लंबा सा घूंघट ओढ़ रखा था। तभी हरिया ने उसे पूछा, अरे तुम क्या कर रहे हो? इस तरह खेतों के बीच गड्ढा क्यों खोद रही हो? बिना पूछे किसी के खेत में गड्ढा खोदना किसी औरत को शोभा नहीं देता। अब उसने चिल्लाकर उसे वहां से निकल जाने के लिए कहा। औरत पर हाथ उठाना वो गलत समझ रहा था, वरना उसे धक्के देकर निकाल देता। किसी के खेत में इस तरह बेवक्त आकर बिना इजाजत गड्ढे खोदना एकदम गलत बात है। वो उसे तुरंत वहां से चले जाने के लिए कहता है, लेकिन उल्टे वो औरत ही उसे वहां से चले जाने का इशारा कर रही थी। हरिया गुस्से से आग बबूला हो उठा। ये तो वही बात हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हरिया उसकी तरफ बढ़ना चाहता था, तभी वो औरत देखते ही देखते हवा में ओझल हो गई। हरिया की तो जैसे पांव तले जमीन खिसक गई। बाप रे, ये मैंने किससे पंगा ले लिया? ये तो कोई चुड़ैल ही लग रही है। वो वहां से जल्दी जल्दी खेत से बाहर आने लगा, किंतु अभी वो खेत से बाहर ही नहीं आया था तो वही औरत उसके सामने आ खड़ी हुई। हरिया के तो पसीने छूटने लगे। वो धीरे धीरे पीछे खिसकने लगा तो वो औरत भी उसकी तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही वो जरा नजदीक आई तो उसने अपना घूंघट उठाया। बाप रे, वो इतनी भयानक दिख रही थी। उसकी बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें थी, जिनमें से खून टपक रहा था। उसकी जीभ बाहर लटक रही थी। उस औरत का ये रूप देखकर हरिया फिसलकर जमीन पर गिर पड़ा और कहने लगा, अरे बाप रे, ये औरत तो डायन है। मुझे छोड़ दो, मेरे बीबी और बच्चे हैं। परिवार तो मेरा भी था, लेकिन याद है इसी खेत में 5 साल पहले तुम गांव वालों ने मेरे पूरे परिवार को दफना दिया। आज जब मैं इस खेत में आज़ाद हुई हूँ तो सबसे पहले मैंने अपनी बच्चों की कब्र को खोदना शुरू किया, जिससे कि मैं उन्हें फिर से जिंदा कर सकूं। लेकिन तुम बेरहम इंसान मुझे वो भी ठीक से करने नहीं दे रहे हो। अब तेरा मरना तय है। वो उठकर गांव की तरफ भागने लगा, लेकिन पीछे से आकर उस औरत ने उसे पकड़ लिया और उसे घसीटकर ले जाने लगी। हरिया जोर जोर से चिल्लाने लगा। उस शांत वातावरण में उसकी आवाज गूंजने लगी, लेकिन वो औरत न रुकी। वो हरिया को उसी गड्ढे में अंदर खींचकर ले गई और कुछ पलों बाद हरिया की चीख शांत हो गई। हरिया की चीखें सुनकर पास के खेत में काम करने वाला किसान उधर आया और उसने पड़ोस वाले किसान को भी
बुला लिया ताकि दोनों मिलके उसे बचा सके। वो दोनों भी सहमे हुए थे। फिर भी हरिया को बचाने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। वो अंदर से बहुत घबराए हुए थे। उन्होंने हरिया के खेत में खोदना शुरू कर दिया ताकि वो हरिया को बाहर निकाल सके। तभी जमीन से एक डरावनी आवाज निकलती है, भाग जाओ यहां से, चले जाओ। इससे पहले कि गांव वाले कुछ समझ सके, वो औरत एक एक कर उन गांव वालों को भी पाताल में खींच ले जाती है और फिर खुद भी गायब हो जाती है। केवल उन गांव वालों की चीखें ही कुछ देर तक सुनाई देती है और फिर सब शांत हो जाता है। तभी से उस खेत में कोई भी फसल नहीं उगती है। वो जमीन एकदम बंजर हो गई है। गांव वालों का कहना है कि करीब 5 साल पहले वो औरत उस खेत में अपने 2 बच्चों के साथ बैठकर तंत्र साधना कर रही थी। गांव वालों ने मना करने पर भी वो नहीं रुकी। एक दिन जब वो अपनी साधना में व्यस्त थी, गांव वालों ने एक मांत्रिक की मदद से उसके दोनों बच्चों को वहां से धीरे से उठा लिया और उसी खेत में दफना दिया। फिर उस औरत को मंत्र की सहायता से बांधकर उसे भी वहीं पर दफना दिया। वही औरत अब उस खेत से बाहर निकली थी। अब तक गांव के लोग उस बात को भूले नहीं थे। वो खेत तो एकदम बंजर जमीन में बदल चुका था और अब भी कोई भूले भटके से उस खेत की तरफ चला जाता तो वो वापस कभी नहीं आता। वो उस भयानक टायन का शिकार बन जाता।